हेलो लॉर्ड्स एंड लेडीज, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 3 ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है। किंग्स लैंडिंग को जीतना एक बात है, लेकिन उसे रूल करना दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट बैटल। एपिसोड 2 के एंड में हमने देखा कि रहेनिरा ने फाइनली आयरन थ्रोन को अभी जीत लिया, बट अभी इस एपिसोड 3 में उसके असली प्रॉब्लम शुरू हो गए, क्योंकि थ्रोन मिलने के बाद में उसे पता चला है कि अभी आयरन थ्रोन की तिजोरी पूरी तरीके से खाली है, दुश्मन अभी भी कई सारे जिंदा है एंड पूरा रेल्म अभी भी काफी डिवाइडेड है। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली चले चलते हैं हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 3 के कंप्लीट रिकैप और ब्रेकडाउन में। तो एपिसोड के शुरुआत में डेमन, ह्यू एंड उल्फ तीनों अपने अपने ड्रैगन्स पर बैठ के आते हैं हाई टॉवर आर्मी के सामने, जो कि मेरे हिसाब से इस समय पर थोड़ा सा टम्बलडन के पहले और बिटर ब्रिज के बाद के इस कहीं लोकेशन पर मौजूद होगी। एंड आप देख ही सकते हो कि किंग्स लैंडिंग यहां पर है, तो किंग्स लैंडिंग से यहां से क्विकली उड़कर तीनों ड्रैगन पे बैठ के ये अपने तीनों महाशय आ चुके हैं ऑर्मुंड से मिलने के लिए। एंड यहीं पर उनके बीच में नेगोशिएशंस हुए। इन नेगोशिएशंस में रोक प्रिंस डेमन टारगेरियन ऑर्मुंड हाई टावर को सरेंडर करने के लिए कहता है, एंड थोड़ा सोच समझकर ऑर्मुंड डिसीजन लेता है कि वो यहां पर सरेंडर करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी आर्मी एकदम आसानी से मर जाएगी अगेंस्ट डेमन, उल्फ एंड ह्यू के 3 मॉन्स्टरस ड्रैगन्स, एज ग्रीन्स के पास में सिर्फ इस समय पर एक ही ड्रैगन है। ऑर्मुंड ने सरेंडर करने के बाद भी डेमन ऑब्वियसली अपने टिपिकल डेमन वाले एटीट्यूड में बात करता है। वो सीधा ऑर्मुंड से लॉयल्टी यहां पर डिमांड करता है, एंड वो मिलने के बाद में वो ग्रीन्स के तरफ से, ऑर्मुंड के तरफ से और उससे एक चीज मांगता है, प्रिंस डेरॉन। अभी इस समय के लिए तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये एलिसेंट का बेटा है प्रिंस डेरॉन, जो कि उसका 4th चाइल्ड है आफ्टर एगॉन, एमंड, हेलेना, एंड दिस इज 4th डेरॉन। तो ऑर्मुंड ने ये जैसे ही सुना तो थोड़ा सा वो सैड होने की एक्टिंग करके वो उस प्रिंस डेरॉन को यहां पर हैंडओवर करता है डेमन को, और डेमन उसे प्रिजनर बनाकर किंग्स लैंडिंग में लेके आता है। देन दूसरी तरफ फाइनली रहेनिरा रेड कीप में अपने फादर के ओल्ड चेंबर्स में आती है, जहां पर पुराने किंग विसेरिस सोते थे। विसेरिस के बेड को देखकर रहेनिरा कुछ पल के लिए कंप्लीटली चुप हो गई। उसे याद आता है कि कैसे बचपन में वो उसी रूम में आती थी, कैसे उसके फादर उन दिनों में काफी उसे गाने सुनाते, कैसे उन दिनों में उसके पिता विसेरिस काफी स्ट्रांग भी थे। हमने पहले के कुछ एपिसोड्स छोड़े तो विसेरिस को हमेशा एक पेशेंट की तरह ही देखा, बट यहाँ पर रहेनिरा के यादों से हमें पता चलता है कि विसेरिस भी एक जमाने में काफी स्ट्रांग और एक बैडएस बंदा था। आफ्टर ऑल विसेरिस एक्चुअली बलेरियन द ब्लैक ड्रेड का आखिरी राइडर था। एनीवेज, विसेरिस के साथ साथ ही रहेनिरा को उसके माँ क्वीन एमा एरिन की भी याद आती है। देन यहीं पर होता है डेमन, जो उसे कुछ पॉलिटिकल चीजों का अपडेट देता है। ही टेल्स हर कि अभी ऑर्मुंड ने सरेंडर तो कर चुका है एंड डेरॉन उनके पास है। एंड ऑफ कोर्स यहां पर डेमन का क्लासिक डायलॉग आया। उसके हिसाब से ये सरेंडर वगैरह ग्रीन्स का एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ट्रीजन किया, उन्होंने दगा किया है तख्त के साथ में, रहेनिरा के साथ में, तो उन सबको सीधा 6 ड्रैगन से जला दो। क्यों ये सब करना है? लेकिन रहेनिरा इमीडिएटली उससे डिसएग्री करके उसे समझाती है कि वो रेल्म की एक अच्छी रानी बनेगी और पूरे रेल्म पर उसी तरीके से रूल करेगी जिस तरीके से उसके पिता विसेरिस करते थे। देन आती है रहेनिरा की कोरोनेशन की बात हाई सेप्टन के साथ में। तो हाई सेप्टन फेथ ऑफ द 7 का सबसे बड़ा धर्मगुरु होता है। मतलब ऐसा ही समझ लो कि जैसे रोमन कैथोलिक रिलीजन में पोप सबसे बड़े होते हैं, वैसे ही इस फिक्शनल रिलीजन फेथ ऑफ 7 के जो भी धर्मगुरु है वो हाई सेप्टन होते हैं। एंड रहेनिरा यहाँ पर सीधा उस हाई सेप्टन से बात करती है। अभी हाई सेप्टन के बारे में और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाई सेप्टन यूजुअली ओल्ड टाउन में रहता है। मतलब ओल्ड टाउन में एक स्टारी सेप्ट करके एक बहुत ही बड़ी सेप्ट है, मतलब वो फेथ ऑफ द 7 का वहां पर मंदिर है, एंड उसी मैसिव सेप्ट में ये हाई सेप्टन रहते हैं। बट इस समय पर पता नहीं क्या हुआ है एग्जैक्टली ऑफ द स्क्रीन, बट वो किंग्स लैंडिंग में है एंड उनकी मुलाकात होती है यहाँ पर रहेनिरा के साथ में। अभी रहेनिरा यहाँ पर सीधा हाई सेप्टन को कहती है कि मेरा कोरोनेशन ऑफिशियली किया जाए, उसे क्वीन करके घोषित किया जाए, क्योंकि ऐसे उस हाई सेप्टन की ब्लेसिंग लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी राजा के लिए, और ये टारगेरियंस की परंपरा ही रही थी। आई मीन इवन एगॉन द कॉन्करर खुद जब पहला राजा बना था वेस्टेरोस का, तभी उसका भी कोरोनेशन हुआ था स्टारी सेप्ट में, ओल्ड टाउन में।
तो वो पूरा कोरोनेशन का चीज है, वो उसी के बाद में हमेशा चलते आया टारगेरियंस में, एंड हमेशा ही सेप्टन्स या फिर हाई सेप्टन्स राजाओं को एकदम अच्छी तरीके से कोरोनेट करते हैं। तो रहेनिरा ने यहाँ पर हाई सेप्टन को समझाया जरूर कि मैं ही असली क्वीन हूँ, बट हाई सेप्टन सीधा उसे कहता है कि तुम ड्रैगन्स के बलबूते एकदम अभी क्वीन बन तो चुकी हो, बट ड्रैगन्स डिस्ट्रॉय करते हैं, क्रिएट नहीं। मतलब एक तरीके से उसने ताना ही मारा कि तुमने अपने ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय तो कर दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एज अ क्वीन क्रिएट होती हो। तो ये एक थोड़ा सा सिंबॉलिक डायलॉग हाई सेप्टन का था, बट उसने रहेनिरा को एक तरीके से चैलेंज भी किया कि अभी तुम एकदम से रानी नहीं बन सकती, क्योंकि उसका रीजन मेन ये है कि इस समय पर किंग एगोन कहीं ना कहीं जिंदा है। अगर रहेनिरा उसे मारती है, उसकी लाश हाई सेप्टन देखता है, तो वो कंसीडर करेगा रहेनिरा को क्वीन बनाने के लिए, क्योंकि जब तक दूसरा राजा यानी कि किंग एगोन द सेकंड जो इस समय पर बना हुआ है पहले से, उसका तो प्रॉपरली कोरोनेशन उन्हीं ने किया था, सेप्टन्स ने ही किया था सीजन 1 में, जो कि हमने देखा। तो वो ऐसे दूसरे को वो वापस से कोरोनेट करके क्वीन डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो रहेनिरा को ऐसे कोई कोरोनेशन करने से मना करते हैं, एंड उसे लिटरली वॉर्न भी करते हैं कि पावर सिर्फ ड्रैगन्स में नहीं होती, फेथ ऑफ द सेवन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और पावरफुल है। तो ये सुनते ही रहेनिरा थोड़ी सी गुस्सा तो हुई, बट वो वहां पर कुछ कर नहीं सकती है, बिकॉज हाई सेप्टन इज ऑल्सो अ बिग पर्सन, वो ऐसे ही उसको मार नहीं सकती बिकॉज उसने उसे अपसेट किया। देन हम फाइनली मिलते हैं सो कॉल्ड डेरॉन से, जिसे रहेनिरा कुछ क्वेश्चन पूछती है, बट डेरॉन उसे कोई भी जवाब नहीं देता, ही वॉज कंप्लीटली साइलेंट। डेमन तो वहां पर थोड़ा सा इरिटेट हो गया और वो सीधा कहता है कि इस लड़के को मार डालो, क्योंकि वो तुम्हारे तख्त के लिए एक डेंजर है और वो तुम्हारे खिलाफ कभी भी जा सकता है। बट रहेनिरा ऐसे कुछ भी करने से मना करती है, बिकॉज डेरॉन इस समय पर काफी छोटा बच्चा लग रहा है, एंड इस समय पर रहेनिरा के काफी सारे प्रॉब्लम्स और है वो उसे सॉल्व करने हैं, इसीलिए वो यहाँ पर डेरॉन को सिर्फ बंदी बनाकर रखती है। देन हम आते हैं ब्लैक्स काउंसिल के पहले रेड किप के मीटिंग में, और यहाँ पर हमें काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल चीजें पता चलती है। यहाँ पर शॉकिंग चीज ये है कि ग्रैंड मास्टर ओरवाइल को रहेनिरा ने अपने स्मॉल काउंसिल में रखा है, बिकॉज उसे लगता है कि वो यूजफुल उनके लिए साबित हो सकते हैं, एंड वो होता भी है जब ओरवाइल उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन देने लगते हैं। तो ओरवाइल के मुताबिक टाइलैंड लैनिस्टर, जो कि ग्रीन्स के मास्टर ऑफ कॉइन यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने सीधा रॉयल ट्रेजरी यानी कि आयरन थ्रोन का जो भी पैसा, सोना चांदी जवाहरात, जो कुछ भी उनका सेविंग्स है, वो ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गई है। पता नहीं इतना सारा आयरन थ्रोन का सोना टाइलैंड लैनिस्टर ने कहां रख दिया। तो ये अभी बड़ा प्रॉब्लम ब्लैक्स काउंसिल के सामने है, बिकॉज यहाँ पर कॉर्लिस वेलेरियन तो सीधा रहेनिरा को बताते हैं कि इस समय पर सिर्फ 2 हफ्ते खर्चा कर सके इतना ही उनके पास पैसा है। तो बेसिकली अभी किंग्स लैंडिंग कैप्चर तो हुआ, आयरन थ्रोन मिल तो गया रहेनिरा को, बट वो पूरा किंग्स लैंडिंग उसे अच्छी तरीके से रूल करना है, तो उसे पैसे तो लगेंगे, बट बिना पैसों के वो क्या ही करेगी, बिकॉज अगर पैसे नहीं है तो वो कोरोनेशन कैसे करेगी अपना एकदम लैविश अंदाज में, वो अपने आर्मी को किस तरीके से खुश रखेगी, वो अपने आर्मी, अपने मेन एट आर्म्स को और इवन स्मॉल फोक को फूड कैसे प्रोवाइड करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज के जो भी पैसे है वो सब कैसे देगी, ये सभी चीजें अभी उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो गई है। एंड ये सब चीजें सुनकर रहेनिरा यहाँ पर काफी फ्रस्ट्रेट भी हो जाती है। इसी बीच में एक्चुअली मिसारे ने भी अपनी ओपिनियन देने की कोशिश की थी। वो कहती है कि ओरवाइल जो कह रहे हैं वो सही होगा, क्योंकि कईयों को लगता है कि ओरवाइल झूठ भी बोल सकता है, मे भी उसे पता होगा सोना कहां पर है, बट मिसारिया कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ओरवाइल सच कह रहे हैं। तो डेमन सीधा कहता है कि अबे चुप, तुझे किसने पूछा, तू क्यों हमारे बीच में बात कर रही है। तो रहेनिरा इमीडिएटली डेमन को सीधा बोल देती है कि मिसारिया उसकी मिस्ट्रेस ऑफ विस्परर बन चुकी है, एंड उसका काम ही है कि उसे एडवाइस दिया जाए। तो ये सुन के मिसारिया ने तो छोटा स्माइल किया, बट डेमन की उदास हो गई। देन लास्टली इस ब्लैक काउंसिल मीटिंग में रहेनिरा एक डिसीजन लेती है कि वो जो भी ड्रैगन स्टोन में जो मौजूद वाला ब्लैक काउंसिल उसका था, उनको वो यहाँ पर नहीं लाएगी। मतलब वो यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो इस लॉर्ड बाल्टीमोर सेल्टिगार को ड्रैगन स्टोन से यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में नहीं लेके आएगी। यहाँ पर इस स्मॉल काउंसिल मीटिंग में और एक चीज हुई थी, जिसमें रहेनिरा एक्चुअली सोचती है कि उसे टूर्नामेंट, सेलिब्रेशंस और काफी ऐसे बड़े बड़े फीस्ट रखने हैं, जिसमें वो काफी सारे लोगों को बुला सके। तो वो सभी करना अभी काफी मुश्किल हो गया है, बिकॉज रॉयल ट्रेजरी इस समय पर ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है। यहीं पर कॉर्लिस वेलेरियन रहेनिरा को बताते हैं कि किंग्स लैंडिंग की सिटी इस समय पर काफी केओस में है, एंड इसी समय पर ट्रायर्की
के काफी सारे पायरेट्स पूरे ईस्टर्न कोस्टल विलेजेस पर आके अटैक कर रहे हैं, उन्हें काफी लूट रहे हैं, कई बार उनके औरतों को उठाकर वो कमीने पायरेट्स जा रहे हैं, तो वो सब भी रहेनिरा को देखना पड़ेगा। इसी में मिसारिया कहती है कि ग्रैनरीज यानी कि अनाज का जो भंडार होता है, एक बड़ा सा जो गोडाउन होता है, वो सब जगह पर किंग्स लैंडिंग में और किंग्स लैंडिंग के आसपास जो है वो खाली होने लगे हैं एंड उसी कारण स्मॉल फोक को खाना देने के लिए उनके पास में कुछ ज्यादा खाना नहीं, लोग भूखे मरने लगे हैं। तो ये 2-3 प्रॉब्लम रहेनिरा को पता चलते हैं, बट इसके बावजूद रहेनिरा सोचकर सीधा कहती है कि उसे कुछ भी करके अपना कोरोनेशन तो करवाना ही है, चाहे ट्रेजरी कितनी भी खाली हो, क्योंकि उसे एज अ क्वीन अपनी लेजिटिमेसी पूरे रेल्म को दिखाना जरूरी है। इसीलिए रहेनिरा ने वहां पर ब्लैक काउंसिल में सीधा हुक्म दे दिया कि उनके तरफ से सभी ग्रेट हाउसेस को एक मैसेज दिया जाए कि रहेनिरा ने तख्त ले लिया है, रहेनिरा इज द क्वीन ऑफ 7 किंगडम्स एंड आपको अगर रहेनिरा के तरफ लॉयल्टी दिखानी है तो सभी छोटे मोटे हाउसेस को रहेनिरा को एक ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। मतलब वो उन सभी छोटे मोटे हाउसेस से सीधा पैसे मांगती है थोड़ा, जिससे वो क्राउन को सपोर्ट करे एंड उससे वो अपनी लॉयल्टी भी साबित करेंगे रहेनिरा और ब्लैक्स के साइड को। तो ये डिसीजन रहेनिरा का काफी बढ़िया रहा एंड इसी के बीच में हम एक कैरेक्टर का नाम सुनते हैं, जॉना लैनिस्टर, जो कि असल में उस मरे हुए जेसन लैनिस्टर की बीवी है एंड इस समय पर जेसन लैनिस्टर के वहां पर नहीं होते उसके मरने के बाद, और इवन टाइलैंड लैनिस्टर वहां पर नहीं होने के वजह से जो इस समय पर बैटल ऑफ द गलेट में थोड़ा सा गायब हुआ है, कहां पर है वो किसी को पता नहीं। तो ऐसे 2 लैनिस्टर ट्विंस के नहीं होने की वजह से कैसलरी रॉक पर इस समय पर कैसलरी रॉक को रूल कर रही है ये जोआना लैनिस्टर एंड उसका यहाँ पर रहेनिरा मेंशन करती है। We will have an answer from Lady Joanna. वो सीधा कहती है कि जोआना लैनिस्टर से भी ट्रिब्यूट तो मांग ही लो, बट जोआना को ये भी पूछो कि टाइलैंड ने सोना कहां पर रखा है। शी वांट्स हर गोल्ड बैक इन हर रॉयल ट्रेजरी। देन लास्टली रहेनिरा इस स्मॉल काउंसिल मीटिंग में हुक्म देती है कि कुछ भी करके शीप स्टीलर को ढूंढा जाए एंड अनदर थिंग, रहेनिरा बेला को कहती है कि तुम स्काउटिंग के मिशन पर जाओ रिवरलैंड्स में और पता करो एमंड और वेगार कहां पर है, बट उससे एंगेज मत करो, थोड़ा बहुत सर्च करो एंड जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है तो कम बैक टू किंग्स लैंडिंग एंड रिपोर्ट करो। तो ये सब रहेनिरा ने किया ही एंड इसी के बीच में उसने एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट भी किया। वो कहती है कि जो भी एमंड वन आई को मारेगा, उसके इंफॉर्मेशन के बारे में अपने को बताएगा, ब्लैक्स को बताएगा, उन्हें एक बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा एंड ये रिवॉर्ड सिर्फ गोल्ड नहीं होगा, दिस विल बी कंप्लीट कैसल ऑफ हैरनहेल। तो ये तो हुआ ब्लैक्स काउंसिल का मीटिंग इन रेड केप एंड इसके बाद में रहेनिरा डायरेक्टली जाती है एलिसेंट और हेलेना के कमरे में, जहां पर रहेनिरा ने उन्हें बंदी बना कर रखा है एंड यहाँ पर रहेनिरा पहुंचते ही सीधा वो एलिसेंट को पूछती है कि सोना कहां पर है। तो एलिसेंट सीधा कहती है कि टाइलैंड लैनिस्टर मास्टर ऑफ कॉइन थे, तो उन्होंने उस सोने के साथ में क्या किया है, रॉयल ट्रेजरी के साथ में उन्होंने क्या डिसीजंस लिए हैं, वो एलिसेंट को नहीं पता। एंड ऑनेस्टली इसी सीन में वो एक दूसरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, हर लाइन में दोनों भी सस्पिशन से देखते हैं, बिकॉज रहेनिरा को तो लगता है कि एलिसेंट को पता हो सकता है कहां पर सोना है, बट वो उसे बता नहीं रही, बट एलिसेंट को लगता है कि रहेनिरा उस पर क्यों विश्वास नहीं कर रही जबकि वो उसे सच ही बता रही है। यहीं पर बातों ही बातों में एलिसेंट ने एक डायलॉग मारा जिसमें वो कहती है कि उसके स्मॉल काउंसिल के जो मेन थे उन्होंने जो भी डिसीजन लिए वो उनके हिसाब से लिए और उस बेचारी भोली भाली औरत को उन्होंने कुछ ज्यादा बताया नहीं एंड इसी की वजह से वो इन्फॉर्मेशन रहेनिरा को नहीं दे सकती। एंड ये सुनते ही रहेनिरा का एलिसेंट पर विश्वास नहीं होता, बट यहाँ पर हेलेना ने एक अचानक से लाइन बोल दी जिससे रूम थोड़ा सा साइलेंट हो गया। वो सीधा पूछती है कि क्या तुमने ऑटो हाईटॉवर को मारा तो उससे तुम्हारे बेटे जेस के डेथ का जो दर्द था उसका दर्द कम हुआ। तो ये सुनते ही रहेनिरा उसे बताती है कि वो ऑटो को तो नहीं मारना चाहती थी, वो तो एगॉन को मारना चाहती थी एंड वही डील उसके और एलिसेंट के बीच में हुआ था, बट एगॉन तो अभी भाग चुका है तो इसीलिए उसने ऑटो को मार दिया। देन यहीं पर एलिसेंट ने एक्चुअली एक सरप्राइजिंगली अच्छा पॉलिटिकल एडवाइस दिया था रहेनिरा को। वो सीधा कहती है कि पूरे रेल्म में डिक्लेयर कर दो कि एगॉन मर चुका है एंड अगर एगॉन ऑफिशियली मर गया है ऐसे सब जगह पे पता चलेगा ही तो कोई भी तुम्हारे खिलाफ जाएगा नहीं एंड तुम्हें ही सभी लोग क्वीन करके अपना लेंगे। एंड वो यहाँ पर ये बताती है कि उसका फेस तो एकदम अभी एगॉन की तरह लगता ही नहीं है, वो जल गया है, ही इज स्कार्ड एंड बर्न्ड एंड उसके साथ में लैरिस है, तो वो दोनों मिलके क्या ही करेंगे, कौन सा रेबेलियन वो करेंगे। तो रहेनिरा को सीधा एगॉन मर गया है यही डिक्लेयर करना
चाहिए एंड दैट कुड बी अ ग्रेट स्टार्ट फॉर हर रेन। तो ये वैसे एलिसेंट का अच्छा सजेशन था रेनिरा के लिए, बट रेनिरा अभी उस पर ट्रस्ट नहीं करती ज्यादा। वो बस इतना ही प्रॉमिस करती है कि जब एमंड मिल जाएगा और सारे क्लेमेंट्स यानी कि जो भी उसके तख्त को ग्रीन्स के तरफ से खतरा है, मतलब एगॉन ले लो या फिर इवन डेरॉन ले लो, उन सभी को वो मारेगी नहीं, तब तक वो एलिसेंट एंड हेलेना को ऐसे ही रेड कीप में बंदी बनाकर रखेगी। So I must hope for the capture and death of my son. Well, duh. बाहर आते ही रेनिरा ने एक्चुअली एक बड़ा ऑर्डर दिया था। वो कहती है कि जॉफ्री को वेल से वापस लाया जाए, क्योंकि अभी जसेरिस एंड लुसेरिस के मरने के बाद में वही नेक्स्ट इन लाइन है टू बी किंग ऑफ 7 किंगडम्स। इसीलिए रेनिरा यहाँ पर सर लूथर लार्जेंट को ऑर्डर देती है कि वो क्विकली रेवन भेजे ईरी को, जहां पर लेडी जेन के यहाँ पर जॉफ्री इस समय पर मौजूद है। तो ये लूथर लार्जेंट ने सुना, बट लूथर लार्जेंट का ये कहना था रेनिरा के लिए कि क्विकली उसके क्वींस गार्ड को भी हायर किया जाए, क्योंकि वो कितने ही दिन रेनिरा का एक बॉडीगार्ड उसका क्वींस गार्ड बन के रहेगा, बिकॉज एक्चुअली ये बंदा कोई क्वींस गार्ड नहीं, सर लूथर लार्जेंट असल में लॉर्ड कमांडर ऑफ द सिटी वॉच है। तो उनका काम बाहर किंग्स लैंडिंग में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना है, उसे मैनेज करना है, वो है, ना कि यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में वो रेनिरा के एक बॉडीगार्ड बन के घूमते रहे। तो रेनिरा वो बात समझती भी है एंड वो यहाँ पर सर लूथर लार्जेंट को समझाती है। देन यहीं पर रेनिरा एंड मिसारिया का एक रेड कीप में चलते चलते कॉन्वर्सेशन हुआ, जहां पर मिसारिया कहती है कि वो जब भी एज अ स्मॉल फोक बाहर से इस कैसल को देखती थी तो वो काफी बड़ा लगता था एंड इट इज एक्चुअली अ बिग कैसल, बट अंदर से वो कई बार छोटा भी लगता है, कई बार वो बड़ा भी लगता है। देन इसी में कॉर्लिस वैलेरियन का रेनिरा के साथ में एक डिनर हुआ जिसमें एडम एंड एलिन भी होते हैं एंड यहाँ पर कॉर्लिस वैलेरियन सीधा रेनिरा को पूछते हैं कि इस एडम एंड एलिन को एडम वेलारियन एंड एलिन वेलारियन करके ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाए, बिकॉज उसके बाद में ही उन दोनों को जो भी वेलारियंस की इनहेरिटेंस है वो सब बराबर से मिलेगी। एलिन वेलारियन ड्रिफ्टमार्क का ऑफिशियली हाउस वेलारियन का एक मेंबर होगा, ना कि वो सिर्फ बास्टर्ड करके कहलाएगा। उसे सिर्फ एलिन ऑफ हल, एडम ऑफ हल ऐसे उन दोनों को नहीं कहा जाएगा, दे विल बी प्रॉपर एलिन एंड एडम वेलारियंस। बट ऐसा तभी हो सकता है जब क्वीन रेनिरा ऐसा होने को हाँ कहे, बट ऐसा नहीं होता। रेनिरा थोड़ा सा उस टॉपिक को अवॉइड करने की वहां पर कोशिश करती है। वो कहती है कि वो थोड़ा सा देखेगी वो सभी चीजों को एंड ये सब सुन के थोड़ा सा कॉर्लिस फ्रस्ट्रेट हुए। वो थोड़ा सा उसे कन्विंस करने का कोशिश करते भी है, बट वो वहां पर इस समय पर कुछ नहीं कहती। उनके अंदर का वोल्केनो आगे जाके फटेगा। इसी बीच रेनिरा एंड बेला एक दूसरे के सामने आते हैं रेड कीप में, बट दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बात कर पाते बिकॉज रेनिरा का बेटा जसेरिस मर गया है एंड बेला एक्चुअली उसकी होने वाली बहू थी, क्योंकि उसका और जसेरिस का शादी तय हुआ था। तो वो एक सैड चीज हमें यहाँ पर देखने मिला। देन अगले दिन सुबह फाइनली क्वीन रेडी होती है अपने पहले कोर्ट को होल्ड करने के लिए, जिसमें वो स्मॉल फोक और जो भी मर्चेंट्स, नोबल, जो भी लोग दरबार में आते हैं रेड कीप में आयरन थ्रोन के सामने, उनसे वो बात करती है। शी टेक्स हर फर्स्ट कोर्ट, बट वहां पर उसके जाने के पहले उसके हैंडमेडन एलिंडा मेसी ने उसे क्राउन पहनाया एंड यहीं पर हमें रेनिरा के बारे में और एक पर्सनल डिटेल पता चलता है कि रेनिरा इज ऑन हर पीरियड। तो उसी कारण वो जब भी आयरन थ्रोन पे बैठ के कोर्ट हैंडल करने लगती है तभी वो थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है एंड वो सभी के कुछ ना कुछ डिमांड से काफी प्रेशर में आ गई। आयरन थ्रोन के सामने दरबार में कईयों ने अलग अलग पिटिशंस देने शुरू कर दिए। एक शेपर्ड ने कहा कि कई बार ड्रैगन्स आते हैं और उसके शिप्स को खा जाते हैं एंड इसीलिए क्राउन ने उसे कुछ पैसे देने चाहिए, बट ऑफ कोर्स वी नो कि ट्रेजरी तो खाली है, तो रेनिरा उसे क्या ही पैसे देगी। देन इसी में एक सिल्वी नाम की स्मॉल फोक बंदी यहाँ पर रेनिरा के सामने आई एंड ये सिल्वी वही है जो हमने पहले ब्रॉथल में देखी थी एमंड के साथ में। वो आती है यहाँ पर आयरन थ्रोन के सामने एंड रेनिरा को सीधा एक ब्रूटल स्पीच में कहती है कि जो भी नोबल्स, मर्चेंट, ट्रेडर्स, जो भी थोड़े भी रिच लोग हैं, उन्होंने सीधा गरीबों का खाना लूटा और उन्होंने अपने घरों में अपने जो भी तहखाने हैं उसमें खाना उन्होंने स्टोर करना शुरू किया और वो किसी के साथ में शेयर नहीं करते। तो बेसिकली नोबल्स अपने लिए जितना हो सके उतना छीन लेते हैं, बट वो ये नहीं सोचते कि वो जितना खाना छीनेंगे उसके कारण स्मॉल फोक भूखे मर रहे हैं। तो ये सब जैसे ही रेनिरा ने को बताया
तो डेमन इस बात से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसने सीधा कहा कि ये गरीब लोग जैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं तो वो सीधा अमीर लोग यानी कि नोबल्स को ब्लेम करते हैं, एंड ऐसा एक प्रेसिडेंट जो होगा वो बहुत ही डेंजरस होता है, एंड वी हैव टू स्टॉम्प दिस। हमें स्मॉल फोक के बातों को इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, ऐसा डेमन का ओपिनियन होता है। बट मिसारिया यहाँ पर उसे सीधा अपोज करती है, वो स्मॉल फोक का साइड लेती है और वो डेमन को समझाती है कि स्मॉल फोक भूखे हैं, दे नीड समथिंग टू ईट। तो मुझे ये मिसारिया का ओपिनियन देख के यही लगा कि मिसारिया बेसिकली हाउस ऑफ द ड्रैगन वर्जन ऑफ वेरिस है। वेरिस जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में कहते रहता कि वो रेल्म के लिए कुछ चीजें कर रहा है, वैसे ही यहाँ पर मिसारिया स्मॉल फोक के लिए कुछ चीजें करते हुए अपने को नजर आती है। यहीं पर स्मॉल काउंसिल मीटिंग में कॉर्लिस वेलेरियन ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, तो वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि कॉर्लिस अभी भी काफी गुस्सा है क्योंकि रेनिरा ने उनके 2 बेटों को वेलेरियंस करके नहीं अपनाया। इसके बाद एक छोटे सीन में डेमन ऑफिशियली जो भी नए ड्रैगन राइडर्स बने थे उन्हें नाइट करता है। सबसे पहले दिखा उल्फ, जो हमेशा की तरह डेमन से काफी डर रहा है। जैसे ही डेमन ने उसके कंधे पर स्वॉर्ड रखी तो उल्फ की काफी फटी थी, एंड उसकी हालत देखकर काफी मुझे यह फनी सीन लगा था। एडम को भी ऐसे ही उसका कुछ एक नाइट का टाइटल मिलना चाहिए था, बट उसे सिर्फ रेनिरा कहती है ही इज सर एडम, नॉट वैलेरियन बट सर एडम ऑफ हल। तो ये जैसे ही रेनिरा ने कहा तो एडम थोड़ा सा सैड लगा। ये नाइटिंग का पूरा सीन होने के बाद में ह्यू रेनिरा को एक प्रैक्टिकल सवाल पूछता है कि वो क्या पैसे कमाएगा और रहेगा कहाँ पर। अभी ड्रैगन पर राइड करना तो अलग बात हो गई, ही इज डेफिनेटली पावरफुल, बट हमने देखा था कि ह्यू की असल में फैमिली है, उसकी बीवी है, तो वो सब कहाँ रहेंगे। तो रेनिरा उसे प्रॉमिस करती है कि उसे घर वगैरह मिलेगा, बट इस समय पर उसके सामने बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स है, बहुत चीजों को इंपॉर्टेंस देना है। तो वो एक एक चीजें वो जैसे जैसे सॉल्व करेगी, उसके बाद में वो ह्यू का घर वगैरह पूरी तरीके से अच्छे से सॉर्ट करेगी, उसे एक अच्छा किंग्स लैंडिंग में कहीं पर मेंशन दिया जाएगा। इसी में हमें यहाँ पर ह्यू के एक्चुअली वाइफ के बारे में पता चलता है कि ह्यू की वाइफ इस समय पर टम्बलटन में चली गई है, उसके आई थिंक भाई के यहाँ पर, बिकॉज किंग्स लैंडिंग में थोड़े से प्रॉब्लम शुरू थे। देन हम रेनिरा को वापस से आयरन थ्रोन पे बैठे हुए देखते हैं, एंड जैसे ही हम उसकी शक्ल देखते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल फिजिकली एज वेल एज मेंटली। काफी सारे लोग उसे काफी एग्जॉस्ट करने लगे हैं, एंड वो यहाँ पर अभी थक चुकी है। एंड इसी के साथ हम चलते हैं अभी अगले सीन में, जहां पर एलिसेंट वापस से रेनिरा से मिलती है। यहाँ पर एलिसेंट रेनिरा को कहती है कि उसके पिता ऑटो हाईटॉवर के बॉडी को ओल्ड टाउन में भेजा जाए, जहां पर एलिसेंट के माँ के साइड में फाइनली ऑटो हाईटॉवर को दफनाया जा सके। एंड सरप्राइजिंगली रेनिरा बिना डिबेट किए वो मान जाती है, क्योंकि उसे जितनी भी नफरत थी वो ऑटो से थी, उसके डेड बॉडी से वो क्या ही रिवेंज लेगी। देन यहीं पर रेनिरा एक्चुअली एलिसेंट को पूछती है कि तुम जब क्वीन थी तभी लोगों के पेटिशंस को वगैरह कैसे हैंडल करती थी, बिकॉज एज वी नो जब विसेरिस काफी इंजर्ड रहता था तब एलिसेंट ही क्वीन बनकर पूरे रेल्म पर रूल कर रही थी। तो दैट जस्ट टेल्स यू कि एलिसेंट असल में क्वीन की जो भी चीजें करनी है उसमें रेनिरा की सीनियर है, एंड वो थोड़ी सी सजेशंस यहाँ पर रेनिरा को दे सकती है। You may not rule and remain yourself. तो एलिसेंट का यहाँ पर जो जवाब था रेनिरा के लिए वो बहुत ही जबरदस्त था। एलिसेंट सीधा कहती है रेनिरा को कि अगर उसे रूल करना है तो वो सबको खुश नहीं कर सकती। कई बार रेनिरा को कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिससे उसके कुछ एनिमीज भी क्रिएट हो सकते हैं। रेनिरा हर स्मॉल फोक के हर एक पिटिशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, हर रिक्वेस्ट का आंसर यस नहीं हो सकता। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एलिसेंट यहाँ पर उसे बताती है कि रेनिरा क्वीन बनने के बाद में तुम वापस से वही इंसान जो पहले थी वो नहीं रहते, पावर की पोजीशन तुम्हें बदल देगी। फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत विसेरिस को लेके भी फैमिली टॉक्स हुए जिसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा इसी में, बट एक चीज रेनिरा ने काफी सिंबॉलिक कही थी वो आई वुड लाइक टू टेल यू। तो एज वी नो कि हमने सीजन 1 के एपिसोड 8 में एक फेमस डिनर सीन देखा था, एंड उसका जो भी एटमॉस्फेयर था उसे ही एक डिनर सीन में यहाँ पर रिक्रिएट किया गया था। बट यहाँ पर रेनिरा एज अ क्वीन बैठी थी, एंड उसके सामने यहाँ पर उसके जो भी लॉयलिस्ट थे वो आते हैं। तो पहले तो वो सभी लॉर्ड्स एंड लेडीज जो रेनिरा के सपोर्टर्स है वो रेनिरा के तारीफ करते हैं, उसे कॉन्ग्रेचुलेट वगैरह करते हैं उसके क्वीन बनने पर। बट थोड़ी ही देर में उन सभी लॉर्ड्स एंड लेडीज को रेनिरा परोसती है खाना, जो कि होते हैं चूहे, लिटरल चूहे। एंड ये देखते ही सभी लोग एकदम
एकदम डिस्गस्ट हो जाते हैं, बट रेनिरा उन सभी को समझाती है कि जिस तरीके से तुम्हारे वजह से किंग्स लैंडिंग के लोगों को मजबूरी में चूहे खाने पड़ रहे हैं, वैसे ही तुम्हें भी अभी ये खाने पड़ेंगे। तुम लोगों ने तो स्मॉल फोक का खाना चुरा कर एकदम महल में अपने बंद करके रखा एंड इसके कारण स्मॉल फोक भूखे मर गए। तो ये जो भी लॉर्ड्स एंड लेडीज थे और बाकी के जो भी नोबलमैन, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स थे और जो भी बिग शॉट्स आए थे वहां पर रेनिरा के डिनर में, उन सबको रेनिरा ने यहाँ पर एक सबक ही सिखा दिया। जैसे ही वो सब बातें होकर रेनिरा वहां से रूम से निकल ही रही थी कि रास्ते में उसे मिले लॉर्ड टॉरेन मैंडरली। एंड ऑनेस्टली इस एक्टर को देख के तो मुझे फैंटास्टिक बीस्ट मूवी की याद आ गई। तो यहाँ पर टॉरेन मैंडरली एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग कहता है। वो कहता है कि लोग भूखे जरूर है और लोगों के साथ जो हो रहा है वो थोड़ा बुरा जरूर है, बट ये सब जो किंग्स लैंडिंग के लोगों के साथ में, किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक के साथ में जो चीजें हो रही है, वो भूखे वगैरह जो रहे, उसका ब्लेम रेनिरा पर भी है, क्योंकि रेनिरा के ही वेलेरियन ब्लॉकेड के वजह से पूरा किंग्स लैंडिंग सील हुआ एंड पूरे किंग्स लैंडिंग में फूड की शॉर्टेज हो गई। तो डोंट फॉरगेट दैट। तो ये सुनते ही रेनिरा के भी चेहरे का थोड़ा सा रंग उड़ जाता है एंड इसके बाद में वो डेमन को एक नया ऑर्डर देती है कि तुम वेल चले जाओ एंड लेडी एरिन को याद दिलाओ कि नाइट्स ऑफ द वेल अभी तक यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में क्यों नहीं आए। इसी के साथ रेनिरा आई थिंक ये भी चाहती है कि वेल की लेडी एरिन उसे थोड़े पैसे दे, उसे ट्रिब्यूट भी दे, लेकिन यहाँ पर डेमन का दिमाग कहीं और ही चल रहा था। वो यहाँ पर रेनिरा को सीधा कहता है कि तुम ऐसे पैसे बीसों के चीजों में क्यों पड़ी हो, हमारे पास ड्रैगन्स है। साक्षात एगोन द कॉन्करर के पास में सिर्फ 3 ड्रैगन्स और छोटी सी आर्मी थी और उसने पूरे वेस्टरोस को घुटने टिकाने पर मौजूद किया। तो हमारे लिए ये पैसों का प्रॉब्लम इज नथिंग। वी कैन कॉन्कर एंटायर वेस्टरोस। हम डॉन को कॉन्कर कर सकते हैं, हम एसोस को भी कॉन्कर कर सकते हैं। जो भी सामने आए उन्हें हम कुचल सकते हैं और वलेरिया की जो पुरानी ग्लोरी थी वो हम वापस ला सकते हैं। ये डेमन के ख्वाब देखकर रेनिरा थोड़ी सी एंटरटेन जरूर हुई, बट वो सीधा कहती है कि ओल्ड वलेरिया उसी समय पर जल के खत्म हो गया जब डूम ऑफ वलेरिया हुआ। अभी हमें उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ड्रैगन लॉर्ड्स ने उस समय पर पूरे दुनिया पर ऑलमोस्ट रूल जरूर किया था, बट उनकी मौत इवेंचुअली हो गई। इस शो में हम बार बार ये देखते आए हैं कि ड्रैगन्स उनको जो चाहिए वो कई बार करते हैं। तो बेसिकली रेनिरा वही यहाँ पर डेमन को बताती है कि ड्रैगन्स आर नॉट ईजी थिंग टू प्ले विथ, जो उसे हमेशा विसेरिस बताते थे। एंड इसीलिए रेनिरा को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से अच्छे से ही काम करना पड़ेगा, ऐसे रेनिरा डेमन को बताती है। ये सुनते ही डेमन थोड़ा सा इरिटेट जरूर हुआ। उसे लगता है कि रेनिरा यहाँ पर अननेसेसरीली सॉफ्ट हो रही है एंड इसीलिए वो जाते जाते वापस से रेनिरा को बताता है कि तुम्हें डेरॉन को मारना ही पड़ेगा, बिकॉज उसके हिसाब से वो एक बड़ा राइवल क्लेमेंट है जो रेनिरा के तख्त को चैलेंज कर सकता है और वॉर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक रेनिरा उसके सभी चैलेंजर्स को मार नहीं देती। जैसे ही ये रेनिरा ने सुना तो वो डेरॉन के रूम में जाती है जहां पे वो सो रहा था। वो बस सोते हुए सो कॉल्ड डेरॉन को देखती है एंड वहीं पर उसके साइड में एक टॉय था। तो वो सब देख के थोड़ा सा सोचती है कि क्या उसे इस छोटे लड़के को मारना चाहिए। इवन दो रेनिरा एक क्वीन है, वो एक माँ है और उसमें काफ़ी एम्पथी है। उसे डेफिनेटली लगा होगा कि सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस के लिए इस डेरॉन को यहाँ पर नहीं मारना चाहिए। इसके बाद में रेनिरा सीधा स्मॉल फोक को जाके मिलती है। उसका ये पहला पब्लिक अपीयरेंस है किंग्स लैंडिंग में एज अ क्वीन एंड उसको देखने के लिए काफ़ी लोग जमा हो गए। एंड यहाँ पर रेनिरा एक स्पीच देती है। वो कहती है कि वो काफ़ी टाइम से किंग्स लैंडिंग से दूर ज़रूर रही, बट वो अभी वापस आ चुकी है एंड वो एकदम स्ट्रेंथ के साथ में, एकदम मर्सी के साथ में वो पूरे वेस्टरोस पर रूल करेगी। एंड ये पूरा स्पीच वैसे काफी सिंपल है, वो काफी अच्छी बातें यहाँ पर करती है। एंड ये सब सुन के वहां पर कॉमन लोग, स्मॉल फोक उसके लिए चीयर करने लगे। एंड इसी के बीच में रेनिरा ने काफी सारे गिफ्ट्स, जो कि मोस्टली खाना ही है, वो पूरे किंग्स लैंडिंग के आम जनता को देना शुरू कर दिया। एंड ये खाना वही है जो रेनिरा ने उस डिनर में आए हुए सभी लॉर्ड्स, लेडीज एंड नोबलमैन से वगैरह सीधा निकाल के लिया था। तो इन सभी रिच लोगों से सीट्स करके रेनिरा अभी स्मॉल फोक को खाना देती है। तो ये जैसे ही हुआ तो रेनिरा को काफी लोगों को यहाँ पर सपोर्ट मिलने लग गया। देन लास्टली आता है इस एपिसोड का सबसे अनकंफर्टेबल
कॉन्फ्रंटेशन, कॉर्लिस वेलारियन लिटरली स्नैप्स हियर। जैसे ही यहाँ पर रेनिरा ने कहा कि वो एडम एंड एलिन को लेजिटिमाइज नहीं कर सकती एज अ वेलारियंस, क्योंकि उसके मुताबिक उसे कई सारे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुम ऐसे बास्टर्ड बेटों को लेजिटिमाइज क्यों करने लगे हो। तो ये जैसे ही हुआ तो कॉर्लिस का पेशेंस फाइनली खत्म हो गया, उनके दिमाग का वोल्केनो फट गया और उन्होंने सीधा रेनिरा को मुंह पे बोल दिया, अबे तेरे बास्टर्ड बेटों को तो मैंने सपोर्ट किया, जेसेरिस, लुसेरिस एंड जॉफरी अभी जो जिंदा है, इन तीनों बास्टर्ड्स को मैं सपोर्ट कर रहा था, तो तुम मुझे बस इतना सा सपोर्ट क्यों नहीं कर सकती। जैसे ही ये उसने एकदम जोर से कहा तो वहां पर एकदम से रेनिरा शॉक्ड हो गई, वहां पर एकदम से सन्नाटा हो गया। देन दूसरी ओर रेनिरा जाके सीधा एलिसेंट को बताती है कि उसने उसके बेटे डेरॉन को बंदी बनाकर, कैप्टिव बनाकर रेड किप में रखा है। देन लास्ट सीन में रेनिरा एलिसेंट को लेके डेरॉन के पास में जाती है एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये डेरॉन असली डेरॉन है ही नहीं, ये कोई एक गरीब बंदी का बेटा है जिसे लॉर्ड ऑर्मुंड हाईटॉवर ने किडनैप किया है, ये कह के कि तुम्हें चुप बैठना है पूरा टाइम, तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारे माँ को मार दूंगा। एंड इसीलिए ये बच्चा चुपचाप यहाँ पर आता है, उसके बालों को भी सफेद किया गया था, डाई किया गया है उसके बालों को, ही इट्स नॉट द रियल टारगेरियन हेयर। एंड ऑफ कोर्स दैट मीन्स ऑर्मुंड हाईटॉवर ने रेनिरा एंड डेमन को धोखा दे दिया है। ये जो भी ऑर्मुंड ने एपिसोड के शुरुआत में किया, बेंड द नी वगैरह, वो एक झूठ था, उसने बस ऐसे ही दिखावा करने के लिए वो सब चीजें की। रेनिरा यहाँ पर उस लड़के के इवन बालों के रूट्स को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसके बालों पर आर्टिफिशियल कलर लगाया गया हो सकता है एंड ये असली टारगेरियन है नहीं। देन एपिसोड के लास्ट सीन्स में ड्रैगन कीपर रेनिरा को बताता है कि हाईटॉवर की आर्मी ने टम्बलटन के गांव को पूरी तरीके से कैप्चर किया है एंड यहाँ पर उनके पास में एक ड्रैगन भी है। तो यहाँ पर रेनिरा पहले तो सोचती है कि ड्रैगन्स को भेजा जाए, बट ड्रैगन कीपर यहाँ पर काफी अच्छा सजेशन देता है कि अगर वो ड्रैगन्स को वहां पर भेजेगी टम्बलटन में तो वहां पर सिर्फ हाईटॉवर्स की आर्मी नहीं मरेगी, क्योंकि वो तो एकदम अच्छी तरीके से छुप गए हैं पूरे टम्बलटन के अलग अलग घरों में। तो अगर ड्रैगन फायर को यूज किया जाएगा तो हाईटॉवर्स के आर्मी के लोग तो मरेंगे ही, बट काफी सारे स्मॉल फोक भी जल के मरेंगे। तो क्या अभी रेनिरा ऐसे स्मॉल फोक को जलाएगी, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। अभी तो ये सीन ऐसे ही खत्म होता है उसके सोचते सोचते। देन लास्ट मोन्टेज ऑफ दिस एपिसोड में हमें देखने मिला कि गोल्ड क्लोक्स ने अभी ग्रीन्स के सभी बैनर्स को उतार दिया एंड इवेंचुअली उन सभी हाईटॉवर के सिंबल्स को, जो भी एगॉन का सिजिल था, उस गोल्डन ड्रैगन वाले सिजिल को, उन सभी ग्रीन्स के जो भी चीजें थे उनको एक एक करके निकालकर रेड कीप के बाहर जलाया जाता है। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, एपिसोड 3 का कंप्लीट ब्रेकडाउन यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हाइप करना मत भूलना, क्योंकि अपेरेंटली उसका अभी यूट्यूब एल्गोरिदम में इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया है। तो अगर आप लाइक एंड हाइप भी करते हो तो काफी मदद मिलेगी इस वीडियो को। एंड लास्टली यहाँ पर एक चीज मैं बताऊंगा जो कि मैं वीडियो में बताना भूल गया था, मैंने इस वीडियो में कभी भी बुक का ज्यादा जिक्र नहीं किया, क्योंकि इस पूरे एपिसोड में जो भी चीजें हुई वो 90% ऑलमोस्ट वैसी की वैसे बुक में होती है। दिस एपिसोड वाज क्वाइट बुक एक्यूरेट। सिर्फ दो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हुई, एक तो रेनिरा का एडम एंड एलिन को वेलारियन नहीं बनाना, ये थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि बुक में तो वो उनको वेलारियंस बना देती है, बट आई रियली लाइक दिस स्मॉल चेंज। एंड सेकेंड चेंज जो है वो है कि डेमन कभी भी ऑर्मुंड से जाके वगैरह नहीं मिलता, ये फेक डेरॉन वगैरह जो भी है वो सब चीजें नहीं होती। तो दैट्स अ न्यू एंगल। एंड एक्चुअली देयर इज अ थर्ड चेंज जो मैं भूल गया, एंड दैट इज ऑफ कोर्स एलिसेंट एंड रेनिरा की दोस्ती, उनके बीच में जो भी कॉन्वर्सेशंस वगैरह हुए हैं एंड जिस तरीके से लग रहा है कि वो दोनों मिलकर अभी रूल करेंगे फ्यूचर में, वो सब चीजें तो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो दीज थ्री थिंग्स आर समथिंग विच इज कंप्लीटली डिफरेंट कंपेयर्ड टू बुक इन दिस एपिसोड। बट बाकी का जो ऑलमोस्ट 75-80% एपिसोड है, जो कुछ भी वो टाइलैंड लैनिस्टर का तहखाना खाली करने का एंगल हो या फिर जोआना लैनिस्टर का जिक्र करना हो, वो सभी चीजें वैसे की वैसे बुक में दिखाई गई थी। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन, बाय एंड टेक केयर।